जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। इस दौरान वो व्यापार और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति सहित मुख्य द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापक वार्ता करेंगी। घरेलू कालाधन की समस्या से निपटने के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक नकद सौदों के लिए पैन नंबर जल्द होगा अनिवार्य। फेसबुक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने कहा, ज्यादातर कालाधन देश में ही, विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने वालों को भुगतना होगा परिणाम। वित्त मंत्री अरुण जेटली 10 दिनों की अमेरिका और पेरू यात्रा पर IMF और विश्व बैंक की बैठकों में लेंगे हिस्सा। G20 और ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी पुलवामा जिले के त्राल इलाके के हारी गांव में छुपे थे। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से घंटों तक फायरिंग होती रही। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान बर्मी और आदिल पठान के रूप में हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। अमित शाह ने आज कटिहार में कहा कि राज्य के विकास के लिए केवल भाजपा ही एकमात्र पार्टी है। अगर ऐसा न होता तो यहाँ के युवा को दवाई, पढ़ाई और कमाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। जवाब में नीतीश कुमार ने बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोला। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र तैयार करते समय दिशा निर्देशों का ठीक ढंग से पालन करने और साथ ही जारी की गई घोषणा पत्र की एक प्रति उसे भी उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग की ओर से की जा रही पहल में अभी तक 14 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हुई है। बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष शशांक मनोहर ने क्रिकेट बोर्ड की छवि सुधारने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की है। बोर्ड की विशेष आम बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए मनोहर ने कहा कि वो केंद्र सरकार के अधिकारियों से चर्चा करना चाहते हैं कि क्या किसी जांच एजेंसी को बीसीसीआई के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसी योजना इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बीसीसीआई के पास जांच करने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को आज घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारती की आज 3 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी। इससे पहले आज दिन में सोमनाथ भारती की रिमांड खत्म होने से पहले पुलिस ने उनकी पत्नी को सामने बिठाकर सवाल पूछे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के लिए 10% तक रखेगा ब्याज दर। 40 आधार अंकों के मुकाबले केवल 20 आधार अंकों की कमी होगी। पूर्ण साक्षरता हासिल करने की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने मेरा जिला मेरी योजना कार्यक्रम के तहत वयस्क शिक्षा मिशन और जन शिक्षण संस्थाओं से आयु अनुरूप एक समय सीमा के भीतर साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। इस बारे में जिलावार विस्तृत रिपोर्ट नेशनल पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस पोर्टल को नवंबर के मध्य तक पेश किए जाने की योजना है। गुजरात चुनाव आयोग ने इस माह के अंत में होने वाले निकाय और स्थानीय पंचायत चुनावों को कानून व्यवस्था के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके तहत 6 महानगरों, 53 नगरों, 230 तालुका और 31 जिला पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाने थे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रा के दौरान सूचना सुविधा के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। रेलवे और परिवहन योजना केंद्र RTSC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो प्रणालियों के बारे में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली मेट्रो को इस बारे में पहला स्थान दिया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो को सफाई और सुविधाओं के मामले में दूसरा स्थान मिला है। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल शहर में आज गैस सिलेंडर विस्फोट में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक एक गैस सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोट हुआ, जिससे मकान की छत ध्वस्त हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने कहा है कि अफगानिस्तान के कुंदूज में अस्पताल पर हुई बमबारी की व्यापक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। कुंदूज में अस्पताल पर हुई बमबारी में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार को कटक में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है। जहां दक्षिण अफ्रीका दूसरे मैच को जीतकर T20 सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी, वहीं भारत को इस सीरीज में बने रहने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा।